एजुकेशन में दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 जो आपके जल्द ही डीबीपीएसटी होने वाले हैं उसकी चेकलिस्ट कब आएगी दोस्तों, इस पर हम बात करने वाले हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए इस पर भी हम सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जो डीबीपीएसटी के जो एडमिट कार्ड हैं और जो डीबीपीएसटी की जो चेकलिस्ट है वो एक साथ ही आएगी। तो डीबीपीएसटी चेकलिस्ट आपके दिसंबर के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। तो आप ये मानकर चलिए कि 20 दिसंबर के आसपास आपको डीबीपीएसटी की चेकलिस्ट और आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती जो परीक्षा है उस अभी हुई थी हाल ही में, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, आपने देख लिया होगा। अब आपकी जो है डीबीपीएसटी के जो एडमिट कार्ड है वो आएंगे। तो देखिए 2018 की जो लिस्ट आई थी, 2018 की क्या लिस्ट आई थी डीबीपीएसटी की, जो लिस्ट चेक लिस्ट आई थी वो कैसी थी वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, डीबीपीएसटी की जो चेक लिस्ट आई थी 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें इस तरीके की आई थी, जिसमें आपका जो मांगा गया था कि आपका फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। देखिए ये यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से शुरू से है फ़ोटो युक्त, यहाँ से आपका पहचान पत्र होना चाहिए, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति के मूल फोटो युक्त पहचान पत्र। देखिए इसमें राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मांगा गया है गजेटेड ऑफिसर से। तो देखिए दोस्तों, इस बार क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। या तो आपसे सेल्फ अटेस्टेड मांगेंगे या हो सकता है आपको आपसे राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित मांगेंगे। तो ये बाद में ही पता चलेगा जब इसका जो है चेक लिस्ट आ जाएगी, डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, क्या पता आपको सेल्फ अटेस्टेड मांगे। तो ये तो एक काम एकदम हो जाता है। गजेटेड ऑफिसर से जो आपका अटेस्टेड है, ये आपके सरकारी स्कूल के जो हो गए प्रिंसिपल साहब हो गए या अपने कॉलेज लेवल के जो होते हैं प्रोफेसर हो गए, आप वहाँ से भी इसको अटेस्टेड करवा सकते हैं। जो कॉलेजों के जो प्रिंसिपल होते हैं तो उनसे भी करा सकते हैं, या आप सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब होते हैं बड़े, तो उनसे आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। या आप डीएम एसडीएम या तहसील में जो भी जिनका 4600 ग्रेड पे लेवल जो वेतन रहता है वो जो होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो ये तो आप गजेटेड ऑफिसर से करवा लेना, लेकिन ये बाद में करवा लेना तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्या पता आपसे सेल्फ अटेस्टेड मांगे। लेकिन आप करवा सकते हैं तो जल्द आप करवा लेना, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। दोस्तों, जो आपका जो फोटो युक्त पहचान पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग यदि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो है, और क्या है एससी अनुसूचित जाति, ये सब है। तो आपका ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद है आपका भूतपूर्व सैनिक, यदि आप हैं एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। फिर है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, यदि आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी, देखिए दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़कर बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपने होमगार्ड सेवा की है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं आपके एजुकेशन जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या लगेगा आपका, इसमें लगेगा आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 10th की जो मार्कशीट है वो लगेगी। उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट हो गई वो लगेगी। और यदि आपने उससे भी अधिक आपने पढ़ा है तो उसकी भी मार्कशीट है आपको लगेगी। जैसे ग्रेजुएशन किया है तो आपको उसकी मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। एनसीसी से ये हो गया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यदि आपने प्राथमिकता योग्यता दस्तावेज दिए हैं, जैसे एनसीसी हो गया या ओ लेवल हो गया, यदि आपने भरा है उसको फॉर्म भरते टाइम आपने उसको टिक किया, यस किया है, तो आपको वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आता है आपकी जो है चेकलिस्ट जब आएगी तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, आपको जो मिलेगा ये, ठीक है। इसका प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे और अपना एडमिट कार्ड भी निकलवाएंगे डीबीपीएसटी का। देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपको डीबीपीएसटी के लिए जो डीबी हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा भी है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, इंटरमीडिएट मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र आप जनरल के अलावा किसी और से आप जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा यदि आपने लगाया हो तो। आईडी प्रूफ आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या अदर आप वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट मतलब आपने जो फॉर्म भरा था तो उस टाइम का आपको प्रिंट आउट भी वो रख लेना है या निकाल लेना है वो। यदि आपके पास नहीं है तो इसकी भी साइट खुलेगी, वो टाइम देंगे तो आप उसको भी निकलवाना है।
ठीक है। उसके बाद एनसीसी यदि आपने लगाई हो, एनसीसी का फ़ायदा लिया हो तो उसको भी लगाना है, ओ लेवल का फ़ायदा लिया हो तो उसको भी लगाना है, ठीक है। उसके बाद 10 फ़ोटो यानी आपको 10 फ़ोटो, उसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, 10 से 20 फ़ोटो रख लेना आप। तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, मैं एक बार क्लियर वे में बता दूँ। सबसे पहले आपका होना चाहिए आवेदन पत्र, प्रिंट आउट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा DBPST के लिए, वो होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उनकी सबकी 2-2 फ़ोटो कॉपी करवा लेना, और उनके 3 आप जो है सेट बना लेना, 3, जिसमें कि एक आप गजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट कराएंगे, एक खुद सेल्फ अटेस्ट करेंगे और एक दिखाने के लिए, और मूल प्रति भी होनी चाहिए उनकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी साथ लेकर जानी है। तो देखिए मैं एक बार और शुरू से बता देता हूँ। आवेदन पत्र नंबर 2, प्रवेश पत्र जो आपको DBPST के लिए एडमिट कार्ड आएगा वो, और जो आपने परीक्षा दी थी उसका भी एडमिट कार्ड, ठीक है, वो। और पहचान पत्र में आप आधार कार्ड प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले। आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आप 2 पहचान पत्र लेकर जाएं। एक आधार कार्ड या आप पैन कार्ड में से और वोटर ID कार्ड में से कुछ लेकर जाएं, या DL में से कुछ लेकर जाएं, तो 2 लेकर जाएं। हाई स्कूल की अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो सनद मिलती थी 2010 से पहले, तो अब तो हाई स्कूल का एक ही मार्कशीट मिलती है, तो आप वो लेकर जाएं। इंटरमीडिएट 10+2 अगर यदि आपने किया है तो वो लेकर जाएं। हायर एजुकेशन यदि हो, जैसे स्नातक ग्रेजुएशन आपने की हो, तो उसकी अंक तालिका और डिग्री आप ले जाएं यदि आपने की हो तो। इसके बाद आप चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से अंतिम पढ़ाई पढ़ी हो आपने, जहाँ से भी अंतिम, या आपने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, जहाँ से भी अंतिम पढ़ा हो, तो वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है। या आप ग्राम प्रधान से भी बनवा सकते हैं। ग्राम प्रधान वो अपने लेटर पैड पर लिख देंगे कि ये फला व्यक्ति, मैं इसको इतने दिनों से जानता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि आप UP से हैं तो मूल निवास बनवाएंगे। पुराना मूल निवास जब फॉर्म भरा था जब का हो, या नया मूल निवास आपका जब का हो। तो देखिए दोस्तों, जब ये नया मूल निवास नहीं चलेगा, इसमें आपने अगर फॉर्म भरने के बाद आपने बनवाया हो मूल निवास, वो नहीं लेके जाना है, आपको पुराना वाला लेके जाना है। EWS या जाति प्रमाण पत्र जो भी आपने लगाया हो, जो आपने अगर इसका फ़ायदा लिया हो, तो क्या होगा, आप इनको भी लेके जाएंगे। और देखिए EWS आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए, उसको ओरिजिनल भी लेके जाना है, उनकी फ़ोटोकॉपी भी। अगर NCC का फ़ायदा लिया आपने, यदि B या C आपने आपका जो NCC प्रमाण पत्र है तो वो लेकर जाना है। खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र हो वो भी लेकर जाना है, ठीक है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इसको भी आप इसका प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। और 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर फ़ोटो रख लेना, ठीक है। और अपनी गोंद, 2 पेन, कैंची, ऑल पिन, ये सब स्टेपलर अपना खुद का लेकर जाएं, जिससे आपको परेशानी ना हो, आप अपना काम स्वयं करें। और फिर है आपके 2 शपथ पत्र, एक तो वहीं से मिलेगा, एक आप करेक्शन का, यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स में गलत हो गया है या डॉक्यूमेंट्स में आपने करेक्शन कराया है तो उसका एक शपथ पत्र लेके जाएंगे। और एक घोषणा पत्र होगा, वो वहीं से मिल जाएगा। तो दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपको डाउट है, जो भी आप कुछ भी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।